आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बिहार एग्रो सॉल्यूशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से। दोस्तों, आज आप युवा के लिए एक गुड न्यूज़ है। वैसे लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो भी अपने जिला और अपने ब्लॉक के अंदर बिहार में, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ क्या है कि बिहार पशुपालन विभाग की तरफ से एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है। उसके बारे में आप सबों के साथ एक डिटेल शेयर करूंगा अभी। तो क्या वैकेंसी है इसके बारे में जानते हैं। कितने पोस्ट की वैकेंसी है, कुल कितने पद होने वाले हैं, क्या मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है ना। तो आपको बता दें कि जो विभाग है, विभाग का नाम है बिहार पशुपालन विभाग। बिहार पशुपालन विभाग के अंदर ये वैकेंसी है और कुल 1805 पद पे ये वैकेंसी है। कुल कितने पद पे है भाई, तो कुल 1805 पद पे ये वैकेंसी अभी फ़िलहाल दिया गया है। और इनकी मैक्सिमम योग्यता क्या होनी है, तो मैक्सिमम योग्यता केवल 10वीं और 12वीं पास, 10वीं पे भी है और 12वीं पे भी है। यदि कोई बच्चा 10वीं पास कर रखा है, उनके पास 10वीं पास का मार्कशीट वगैरह प्रॉपर है, तो वो आसानी से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कोई यदि 12 पास आउट है, उनके पास भी मार्कशीट है प्रॉपर अपना, तो वो भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन वैकेंसी का एक ख़ास बात क्या है कि ये बिना परीक्षा डायरेक्ट भर्ती होगा, है ना। ये बिना परीक्षा का डायरेक्ट भर्ती है। इसमें कोई आपको एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं दिया गया है। डायरेक्ट भर्ती करवाई जाएगी, संविदा के बेसिस पे वैकेंसी दिया गया है। आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा फ़िलहाल, आगे चल के कन्फर्म हो सकता है ना। तो ये भर्ती जो है दोस्तों, ब्लॉक और ज़िला स्तर पे है। आप बिहार के किसी भी कोने के रहने वाले हो, वो आपके ज़िला और आपके ब्लॉक में वैकेंसी दिया गया है, उस वैकेंसी के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। एक्चुअली अभी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट का जॉब बहुत सारा आ रहा है और बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वैकेंसी आया है, कौन सा वैकेंसी नहीं आया है। एक्चुअली बहुत लोगों की ज़रूरत भी है ना। बहुत लोगों को ये चाहिए कि कम एटलीस्ट जॉब चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब भी वो खोज रहे हैं, चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए भी ये क्लियर है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका 10वां और 12वां पास है, बिना परीक्षा का भर्ती है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अनुबंध आधारित ये भर्ती होने वाली है। अगर इसमें मानदेय की बात करेंगे कि इसमें सैलरी क्या है, तो सैलरी अगर देखेंगे तो किसी पोस्ट के लिए 60,000 भी है ना। किसी के लिए 30,000 भी है, किसी के लिए 20,000 भी है, किसी के लिए 10,000 भी है। तो ये पोस्ट के हिसाब से बांटा गया है, क्वालिफ़िकेशन के आधार पे बांटा गया है, एक्सपीरियंस के आधार पे बांटा गया है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनको भी प्राथमिकता मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपके योग्यता और आपके एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे ये वैकेंसी का चयन होना है। तो इस वैकेंसी के लिए आपको तैयार क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी कागज़ात आपको तैयार कर लेनी है, तो बहुत आसान है, सरल है। क्या कि आपको 10वां और 12वां का अपना मार्कशीट को तैयार कर लेना है। 10वां और 12वां का मार्कशीट तैयार करेंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, है ना। वोटर आईडी कार्ड या फिर एक आधार कार्ड आप अपना, या पैन कार्ड को आप प्रेफर कर सकते हैं, है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका 5 कलर फ़ोटो होना चाहिए, लेटेस्ट 5 कलर फ़ोटो होना चाहिए, जो कि बैकग्राउंड वाइट होगा, और 5 कलर फ़ोटो होनी चाहिए। जो आपका डोमिसाइल होगा दोस्तों, वो लेटेस्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। लेटेस्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आपका बना हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इस वैकेंसी को अप्लाई आप कर सकते हैं आसानी से। आइए इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। जैसा अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पशुपालन निदेशालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में मानव बल आवश्यकता की प्रतिवेदन, मतलब पशुपालन निदेशालय का ये वैकेंसी है। बिहार पशुपालन विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्रम संख्या, पद का नाम दिया गया है, किस पद पे कितने पोस्ट है। मानव बल की आवश्यकता का संख्या, मतलब कितने हैंड होल्ड चाहिए उनको, मानव बल कितनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है,
मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, अनुभव मांगा है तो किस किस में मांगा है, कौन से पोस्ट पे मांगा है, और मानदेय प्रति माह रुपये। सबसे खास बात दोस्तों, अभी आपको बताया हमने कि 60,000 तक की मानदेय है इस वैकेंसी के अंदर। तो यहाँ आप देख पाएंगे 60,000 है। स्टैटिकल एनालिस्ट पद का नाम है, स्टैटिकल एनालिस्ट। इनका एक ही पोस्ट है, मानव बल की आवश्यकता है, इनको एक ही चाहिए। अब कहेंगे कि सर ये एक वैकेंसी किस जिला के लिए है, किस ब्लॉक के लिए है, तो वो भी अभी इस पीडीएफ में जिक्र किया गया है। प्रॉपर जिला वाइज इस वैकेंसी को सैचुरेटेड करके दिया गया है। इनका शैक्षणिक योग्यता देखिए तो बीकॉम और एडीसीए मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इनको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एनालिसिस का, है ना। तो ये इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे। 60,000 का मानदेय है, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है ना। दूसरा आप देखेंगे इसमें टोटल 1805 वैकेंसी है, जैसा आपको बताए हैं टोटल 1805 वैकेंसी है। दूसरा है अकाउंट क्लर्क का है। अकाउंट क्लर्क का 40 पोस्ट खाली है। बीकॉम एडीसीए मांगा गया है, टैली मांगा गया है। 30,000 रुपया इनका मानदेय है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, बिना एक्सपीरियंस का इसमें वैकेंसी में आवेदन किया जा सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 15 वैकेंसी है कुल। 12वीं पास होनी चाहिए, 1 साल का एडीसीए आपने किया है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपया मानदेय है, 15 सीट है। गणक का है, 23 पोस्ट खाली है। इंटरमीडिएट होना चाहिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से। 25,000 का मानदेय है, आप ये भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इच्छुक कैंडिडेट। ड्राइवर का 32 सीट खाली है। मैट्रिक पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं लिखा है। जाहिर सी बात है आपको ड्राइविंग लाइसेंस खोजेगा। 20,000 रुपया मानदेय है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, एमटीएस का वैकेंसी है। एमटीएस में 9 पोस्ट खाली है, मैट्रिक लेवल पे है। 20,000 इनका प्रॉपर मानदेय है। चौकीदार का 315 सीट खाली है, मैट्रिक लेवल पे है। 18,000 की सैलरी है। परिचारक का है, परिचारी क्या है, परिचारी के सबसे ज़्यादा सीट है, 1278 सीटें हैं, जो कि केवल मैट्रिक पास युवा इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 18,000 सैलरी है। और हमें लगता है या फिर इस बार ही जो भी वैसे लोग जो 10th पास आउट हुए हैं, 18+ के हैं, वो इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। बहुत अच्छा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी बिहार में जॉब करने का। पता ना फिर ये इस तरह के वैकेंसी कब आए ना आए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वैकेंसी को भरिए। इनका अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए इसके विषय में, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए जुड़ सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग इनके डिटेल जानकारी आपको देंगे। अगर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो वो हम लोग करवाते हैं हमेशा। आप हमसे जुड़ सकते हैं इनके माध्यम से। आगे आपको दिखाते हैं कि किन किन एजेंसी को इन वैकेंसी के लिए प्रेफर किया गया है। 1805 जो टोटल पोस्ट है, अभी आपको बताएं कि जिला वाइज इनको सैचुरेट करके निकाला गया है। तो आप देखेंगे कि पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, कैमूर, सब डिफरेंट जिला में डिफरेंट वैकेंसी के हिसाब से सीटें दी गई है। जैसे आप देखेंगे पटना में डाटा एनालिसिस का 0 पोस्ट है। अकाउंट वाले का 1 सीट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पटना में सीट नहीं है। पटना में क्या है, चौकीदार का 14 सीट है। परिचारी का 71 सीट है। तो ये पटना जिला वाले के लिए है। उसी तरह से नालंदा, रोहतास, कैमूर, है ना, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 सीट है। परिचारी का 41 सीट है, कुल 41 बहुत सीट है जी। सीतामढ़ी में भी परिचारी के लिए बहुत सारे सीटें हैं। 9 सीट आपका चौकीदार का है सीतामढ़ी के अंदर। उसी तरह से शिवहर है, पश्चिमी पूर्वी चंपारण है, दरभंगा, मधुबनी। आप अपने हिसाब से आप अपना जिला का वैकेंसी इसमें देख पाएंगे। यदि आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में मैसेज करिए, हमें से जुड़िए। हम लोग वहाँ पे अपना नोटिफिकेशन डाल रखे हैं, ये जो पशुपालन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 18/1/25 को 3 बजे BLDA द्वारा ये प्रेफर नोटिफिकेशन को जारी करवाया गया है। अभी आपको बताता हूँ कि इसमें कुल आपको 16 ऐसे एजेंसी हैं जिनका नाम आपको दिख रहा है, जैसे RR इंटरप्राइजेज, शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, महिमा इंटरप्राइजेज। तो ऐसे ये 16
प्राइवेट एजेंसी हैं जिनको इन वैकेंसी के लिए बिहार गवर्नमेंट ने इनवाइट किया कि भाई आप लोग इन 1800 पद को 1805 पद पे हमें आवेदन जुटा कर दीजिए। तो पता चला कि इन 16 एजेंसी के साथ जब बैठक हुई तो इनके कागजी प्रक्रिया के दौरान इन प्राइवेट एजेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इनमें से 16 में से 8 तो ऐसे ही निकल गए। ठीक है, इनमें से 16 जो थे इनमें से 8 को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि इन 16 में 8 के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो बचे कितने? कुल 8। कहने का मतलब कि 16 एजेंसी को बिहार गवर्नमेंट ने इनवाइट किया कि आपने इन 1805 आवेदन पे पोस्टों पे आवेदन करवा दो। बट जब इन प्राइवेट एजेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया तो पता चला कि 16 में 8 ही का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास किया गया है ना। तो उन 8 एजेंसी के साथ ही ये आवेदन को इनवाइट करवाया जा रहा है। तो वो 8 एजेंसी कौन है? इनमें से इन 16 में 8 तो छट गए हैं, 8 एजेंसी हैं। तो वो कौन कौन 8 एजेंसी हैं उनका डिटेल यहाँ भी दिया गया है। देखिए, उपयुक्त सभी फॉर्मों से संबंधित तथ्यों के विस्तृत अध्ययन और अवलोकन के पश्चात क्रय समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मानित के कुल 8 फार्मों, है ना, कुल 8 फार्म, केवल 8 फार्म हैं, कुल 8 फार्मों को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया गया तथा शेष 8 फार्मों यथा, है ना, 8 फार्मों को असफल घोषित कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, चाहे वो कारण जो भी हो। बचे हुए 8 फार्म को, बचे 8 एजेंसी को सिलेक्ट किया गया है इन 1805 पद पे वैकेंसी करवाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? आर इंटरप्राइजेज है पहला, दूसरा है शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है सिक्स्थ सेंस सिक्योरिटी एंड एमएस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से 8 एजेंसी इसमें दिए गए हैं। अब जिन बच्चे को ये वैकेंसी को आवेदन देना है, इन वैकेंसी में अप्लाई करना है अपने आप को, वो तैयार है कि हम संविदा के बेसिस पे इन वैकेंसी को भरें, अनुबंध आधारित नौकरी करें, अभी हमें ज़रूरत है नौकरी का। तो आप विभिन्न जो प्राइवेट एजेंसी का नाम अंकित है 8 का, इन एजेंसी को सर्च करके आप इनके ज़रिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। इन एजेंसी के ज़रिए आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनको जुड़ के हमसे डिटेल जानकारी आप पता कर सकते हैं। तो ये था आपके वैकेंसी का टोटल जानकारी कि पशुपालन विभाग जो जारी किया 1805 पोस्टों पे वैकेंसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।